तो चलिए आज हम 2026 के आईपीएल सीजन के उस आखिरी ओवर के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं जिसने हम सबकी सांसें रोक दी थीं। क्रिकेट में हमने एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखे हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का ये मैच सारे कयासों को चकनाचूर कर देता है। ये सिर्फ एक हार या जीत का किस्सा नहीं है, बल्कि ये दबाव, खेल के मनोविज्ञान और मैदान पर पलक झपकते ही बदल जाने वाली किस्मत की कहानी है। आज हम इस पूरे मैच की एनाटॉमी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक जीता जिताया मैच हाथों से फिसल जाता है। कहानी की शुरुआत ठीक उस पल से करते हैं जब टेंशन अपने बिल्कुल चरम पर था। सिर्फ 2 गेंदें, जी हाँ, सिर्फ 2 गेंदें बाकी थीं और दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए चाहिए थे महज 2 रन। कोई भी क्रिकेट फैन यही कहेगा कि भाई यहां से तो दिल्ली की जीत 100% पक्की है ना? स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज था जो इस तरह के दबाव को अनगिनत बार झेल चुका है। और यहीं पर हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस सिचुएशन से कोई टीम हार कैसे सकती है। क्रीज पर डेविड मिलर थे जिन्होंने ठीक 1 गेंद पहले ही 106 मीटर का एक विशाल छक्का जड़ा था। मोमेंटम पूरी तरह से उनके पास था, तो फिर वो फिनिश लाइन क्रॉस करने में कैसे चूक गए? ये वो सवाल है जिसने हर क्रिकेट विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसे हम कह सकते हैं आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ब्रेन फिट। आइए उन आखिरी 2 गेंदों को डिकोड करते हैं जिसने हम सबको निशब्द कर दिया। एक तरफ उम्मीद थी कि इतने बड़े छक्के के बाद तो जीत अब बस औपचारिकता है, लेकिन हकीकत में मिलर ने अचानक कुलदीप यादव को सिंगल देने से मना कर दिया। अगर वो सिंगल ले लेते तो स्कोर कम से कम बराबर तो हो ही जाता और सुपर ओवर पक्का था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आखिरी गेंद मिस कर गए, रन आउट हो गए और गुजरात टाइटंस ने वो मैच जीत लिया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच प्रसिद्ध कृष्णा का जो शानदार कमबैक हुआ, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक परफेक्ट रिडेम्पशन आर्क है। याद कीजिए 2022 का वो क्वालिफायर जब मिलर ने कृष्णा को लगातार 3 छक्के जड़े थे और मैच छीन लिया था। अब 2026 में उसी मिलर ने उन्हें 106 मीटर का छक्का मारा। ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन इस भारी दबाव में भी कृष्णा ने अपना संयम नहीं खोया और 2 बिल्कुल परफेक्ट डॉट गेंदें डालकर मैच अपनी टीम के नाम कर दिया। ये सच में गेंदबाज के मजबूत माइंडसेट की मिसाल है। अब इस थ्रिलर में एक और बड़ा एंगल था, केएल राहुल का मिशन कमबैक। दिल्ली की टीम इस लक्ष्य के इतने करीब पहुंची कैसे? ये मुमकिन हुआ केएल राहुल की उस अथक पारी की वजह से। पहले 2 मैचों में उनका प्रदर्शन देखिए, 0 और 1 रन। काफी निराशाजनक था, लेकिन फिर उन विफलताओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने महज 52 गेंदों में 92 रनों की एक तूफानी पारी खेली। लगभग अकेले ही उन्होंने अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की दमदार वापसी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। गुजरात टाइटंस बस हार का इंतजार नहीं कर रही थी। लगातार 2 हार के बाद उनकी पूरी लाइनअप ने एक साथ फायर किया। शुभमन गिल ने वापसी करते हुए तेज 70 रन बनाए। जोस बटलर अपने उसी पुराने विंटेज अंदाज में दिखे और उन्होंने स्कूप शॉट्स के साथ 27 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। और वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने अपने 10 सीजन और 69 मैचों के लंबे इंतजार के बाद 175 के स्ट्राइक रेट से अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा। साथ ही ग्लेन फिलिप्स के उस हवा में उड़ते हुए फ्लाइंग कैच ने साबित कर दिया कि ये टीम मैदान पर अपना 100% दे रही थी। इन सब के बीच एक गेंदबाज ऐसा था जो एक लंबे सूखे से गुजर रहा था। एक ऐसे सीजन में जहां बुमराह और अर्शदीप जैसे बेहतरीन बॉलर संघर्ष कर रहे थे, राशिद खान अप्रैल 2023 के बाद से कोई भी 3 विकेट का हॉल नहीं ले पाए थे। 34 पारियों का ये बहुत ही लंबा सूखा था और इस मैच में उन्होंने उस सूखे को क्या गजब तरीके से खत्म किया। जरा सोचिए, एक ऐसा मैच जहां 420 से ज्यादा रन बने हों, वहां राशिद खान आते हैं, 4.2 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ 17 रन देते हैं और 3 अहम विकेट चटकाते हैं। T20 क्रिकेट के सबसे बड़े गेंदबाजों में से एक के लिए ये वापसी सच में कमाल की थी। अब वापस आते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे और बात करते हैं उस चीज की जिसे अक्सर चोकिंग कहा जाता है। ये नंबर 4 एक बेहद दर्दनाक आंकड़े को दर्शाता है। आईपीएल के इतिहास में अब दिल्ली कैपिटल्स 4 अलग अलग मैच ठीक 1 रन के अंतर से हार चुकी है। जी हां, सिर्फ 1 रन।
ये साफ दिखाता है कि जब भी मैच फंसा हुआ होता है, ये टीम दबाव के क्षणों में अक्सर बिखर जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पीछे कुछ ढांचागत कमियां नजर आती हैं। नीतीश राणा जैसे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों पर टीम का लगातार भरोसा जताना एक बड़ी रणनीतिक चूक लगी। जब मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा रहा था तब भी कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए, और इसी का नतीजा था कि 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ मिलर ने जो 23 रन बटोरे थे, उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। इतने मजबूत हिटर होने के बावजूद बल्लेबाजी का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना रणनीति पर सवाल तो खड़े करता ही है। और इस पूरी हार का सबसे बड़ा चेहरा बने डेविड मिलर। उनके साथ एक दिल तोड़ने वाला टैग जुड़ा रहा है, दी ऑलमोस्ट गाय, यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम को जीत के बिल्कुल मुहाने तक लाता है लेकिन बड़े मंच पर चूक जाता है। चाहे वो 2015 का सेमीफाइनल हो, 2023 का सेमीफाइनल या 2024 का T20 फाइनल, मिलर ने हमेशा टीम को करीब पहुंचाया है। और ये IPL मोमेंट उन सारी पुरानी कड़वी यादों का एक क्रूर चरमोत्कर्ष सा लगा। लेकिन खेल सिर्फ जीत हार नहीं होता। मैच के बाद मैदान पर एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। इतनी भयंकर प्रतिद्वंद्विता के बाद भी रबाड़ा, गिल, सिराज, अक्षर, राहुल जर्सी के रंग भूलकर हर कोई उस टूटे हुए, रोते हुए डेविड मिलर को सांत्वना देने लगा। उस पल में वहां मौजूद हर एक इंसान उस दर्द को महसूस कर सकता था। और अब जब इस मैच की धूल बैठ चुकी है तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। इस तरह के नाटकीय अंत का खिलाड़ियों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। क्या डेविड मिलर और दिजी की टीम इस गहरे झटके से उभर पाएगी, या फिर एक रन की ये हार उनके पूरे 2026 सीजन की दिशा तय कर देगी? ये तो आने वाले मैचों में ही पता चलेगा। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।